औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतह्हिर वर्रुज्ज़ फहजुर व ला तमनुन तस्तक्सिर। एक कपड़े में लिपटे हुए खड़े हो जाइए, फिर खबरदार कर दीजिए और अपने परवरदिगार की बड़ाई बयान कीजिए और अपने कपड़ों को पाक रखिए और बुतों से बचे ही रहिए और इस गर्ज से एहसान न कीजिए कि आप ज़्यादा हासिल कर लें। वलिरब्बिक फस्बिर फइज़ा नुक़िर फ़िन्नाक़ूर फ़ज़ालिक यौमइज़िन यौमुन असीर अलल काफ़िरीन गैरु यसीर ज़रनी वमन ख़लक़्तु वहीदन वजअलतु लहू मालन ममदूदा वबनीन शुहूदन वमहदतु लहू तमहीदा सुम्म यत्मअु अन अज़ीद कल्ला इन्नहु कान लिआयातिना अनीदा सअुरहिक़ुहु सऊदा इन्नहु फक्कर वक़द्दर फ़क़ुतिल कैफ़ क़द्दर सुम्म क़ुतिल कैफ़ क़द्दर सुम्म नज़र सुम्म अबस वबसर सुम्म अदबर वस्तकबर फ़क़ाल इन हाज़ा इल्ला सिह्रुन युअ्सर इन हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशर सअुस्लीहि सक़र। और अपने परवरदिगार के वास्ते सब्र कीजिए, फिर जब सूर फूका जाएगा तो ईमान लाने वालों पर बड़ा कठिन दिन होगा, आसान न होगा। आप मुझको और उस शख्स को जिसे मैंने अकेला पैदा किया है छोड़ दीजिए। मैंने उसको बहुत सारा माल अता किया है, हाजिर बाश औलाद से नवाजा और उसके लिए हर तरह का सामान मुहैया कर दिया, फिर भी वो हिर्स करता है कि उसे और ज़्यादा दूँ। हरगिज़ नहीं, वो तो हमारी आयतों का मुखालिफ है। अनकरीब मैं उसको सऊद पर चढ़ाऊँगा। उसने सोचा और एक बात तय की तो वो हलाक हो, उसने कैसी बात तय की। फिर उस पर खुदा की मार हो, उसने कैसी बात तय की। फिर उसने देखा, फिर तेवरी चढ़ाई और बुरा सा मुंह बनाया, फिर पेट फेर कर चला और तकब्बुर करने लगा। फिर बोला ये तो महज एक जादू है जो नकल किया जाता रहा है, बस ये तो किसी आदमी का कलाम है, मैं अनकरीब उसको दोज़ख में झोंक दूंगा। वमा अदराक मा सक़र ला तुबक़ी वला तज़र लव्वाहतुन लिलबशरि अलैहा तिस्अत अशर। और आपको क्या मालूम कि दोज़ख क्या है? ये वो है जो ना बाकी रखे और ना छोड़े, खाल को झुलसा देने वाली है। उस पर 19 फरिश्ते मुतय्यन हैं। वमा जअलना अस्हाबन नारि इल्ला मलाइका वमा जअलना इद्दतहुम इल्ला फितनतन लिल्लज़ीना कफ़रू लियस्तयक़िना अल्लज़ीना ऊतुल किताब वयज़्दादा अल्लज़ीना आमनू ईमाना वला यर्ताब अल्लज़ीना ऊतुल किताब वल्मुमिनून वलियक़ूल अल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन वल्काफ़िरून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला कज़ालिक युज़िल्लुल्लाहु मन यशाअ वयहदी मन यशाअ वमा यअलमु जुनूद रब्बिक इल्ला हु वमा हिय इल्ला ज़िक्रा लिलबशर। हमने सिर्फ फरिश्तों ही को दोज़ख का जिम्मेदार मुकर्रर किया है और हमने उनकी तादाद बस काफिरों की आजमाइश के लिए रखी है, ताकि जिनको किताब दी गई वो यकीन कर लें, जो मुसलमान हैं उनके ईमान में इजाफा हो जाए और अहले किताब और मुसलमानों को कोई शक ना हो, और ताकि जिनके दिलों में बीमारी है वो और ईमान ना लाने वाले कहें कि अल्लाह की इस मिसाल से क्या गरज है। इसी तरह अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं हिदायत से महरूम रखते हैं और जिसे चाहते हैं हिदायत से नवाजते हैं। और आपके परवरदिगार के लश्करों को खुद उसके सिवा कोई नहीं जानता, और ये तो इंसानों के लिए एक नसीहत है। कल्ला वल क़मरि वल्लैलि इज़ अदबर वस्सुब्हि इज़ा अस्फर इन्नहा लइह्दल कुबरि नज़ीरन लिलबशर लिमन शाअ मिनकुम अन यतक़द्दम औ यतअख़्ख़र कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीनतुन इल्ला अस्हाबल यमीन फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुत्'iमुल मिस्कीन वकुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यक़ीन फमा तंफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन। हाँ, कसम है चाँद की और रात की जब जाने लगे और सुबह की जब रोशन हो जाए कि दोज़ख बड़ी भयानक चीज़ों में से एक है जो इंसान के लिए बहुत डरावनी है। तुम में से जो आगे बढ़ना चाहे उसके लिए भी या पीछे हटना चाहे उसके लिए भी हर शख्स अपने अमाल के बदले गिरवी होगा, सिवाय दाहिनी तरफ वालों के कि वो बहिश्त के बागों में होंगे।
गुनाहगारों से पूछ रहे होंगे कि तुमको कौन सी चीज़ दोज़ख में ले गई। वो कहेंगे ना हम नमाज पढ़ा करते थे, ना फ़कीर को खाना खिलाते थे, हम भी बातें बनाने वालों के साथ बातें बनाने लगते थे, और हम लोग क़यामत के दिन को झुठलाया करते थे। यहाँ तक कि हमको मौत आ गई तो उनको सिफारिश करने वालों की सिफारिश काम ना आएगी। فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة। फिर उनको क्या हो गया कि नसीहत से मुंह फेरे हुए हैं, गोया वो बिदके हुए गधे हैं जो शेर से भागे जा रहे हैं। बल्कि उनमें से हर शख्स चाहता है कि उसके पास खुली हुई किताब आ जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, बल्कि हकीकत यह है कि उन लोगों को आखिरत का डर नहीं। हरगिज़ नहीं, ये कुरान तो नसीहत है, तो जो चाहे उससे नसीहत हासिल करे। और ये लोग नसीहत भी उसी वक्त हासिल करेंगे जबकि अल्लाह को मंजूर हो। उसकी ये शान है कि उससे डरा जाए और वही माफ़ करने का मालिक है।